इन पितृपक्ष के दिनों में आपको मैं कृतज्ञ प्रणाम करता हूं, और साथ ही ये उम्मीद करता हूं और कि आप पर भी पितृ की कृपा सदा बरसती रहेगी। और ऐसे भी पितृ श्रेणी में आते हैं कि उनकी आप पूजा करो या ना करो, वो तो आपको आशीर्वाद देते ही हैं। या तो भगवान से कंपेयर करूं तो भगवान की तो आपको पूजा करते फिर आप एक्सपेक्टेशन करते हैं कि मुझे गणपति जी, मैंने आपकी पूजा करी, मुझे फल मिले। आपके पितृ तो एंसेस्टर्स तो ऐसे हैं, आप उनको कुछ मत दो, पर भी वो आपके लिए प्रार्थना करते ही रहे। सो इन द पितृ सेशन स्पेशली ये 16 दिन बड़े विशेष रहते हैं। आइए हम सब मिलकर थोड़े अपने पितरों के बारे में और बात करते हैं। विज्ञान आकर रुक जाता है कि भाई रीबर्थ होता है, सोल कहां से आती है, यदि इस पे अलग विसंगतियां हैं। लेकिन मैं आपको, मानो या न मानो, आप ये जानते हैं, ऐसे प्रमाण है कि आपका पहले भी कई जन्म हुआ था। नाड़ी विद्या में आप जाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा। मैं तो बोलूं, आप दो काम करना है पितरों में जो अभी तक सिर्फ लोग अपने पितरों के लिए करते रहते हैं। ये करना है कि हमें उन लोगों को भी आशीर्वाद देना है जो इस वक्त हमारे से शरीर से नहीं जुड़े, लेकिन पिछले जन्म में वह हमारे लिए श्राद्ध कर रहे होंगे। मैं अगर किसी का भाई होऊंगा, मैं अगर किसी का पिता रहा होऊंगा, तो मेरे लिए भी कोई ब्राह्मण को बुला के खाना खिलवाता रहेगा। तो ये श्राद्ध पक्ष में अपने मुख से किसी के बारे में ऐसे सदा कभी नहीं बोलना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि आपके निमित्त भी कोई श्राद्ध कर रहा होगा। मानते, हाउ मेनी आर कन्विंस विथ मी? सेकंड टाइम, यस नो? जब हम अपने पितरों का कर रहे हैं और हम ये जानते हैं पितृ किस योनि में जाते हैं, कोई सी भी योनि में गए हो, अगर मनुष्य योनि में आए होंगे तो वो भी हमारी तिथि, जो पिता है, दादा है, जिसके जो भी थे हम, आप प्रार्थना में उन सब के लिए भी, जैसे हम रोज करते हैं, आज भी हम मेडिटेशन उन लोगों को डेडिकेटेड रहेगा जो हमारे लिए कोई भी प्रेयर कर रहे हैं, हमारी पीस के लिए कर रहे हैं। और आपको मालूम है, ये चीज, ये अनसीन जो ब्लेसिंग्स होती है ना, अनसीन ब्लेसिंग्स, जो अचानक कोई लाभ मिला, जैसे मेरी लाइफ में मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं इस प्रकार आप लोगों के बीच में हो जाऊंगा। मुझसे हजारों गुना काबिल लोग हैं इस दुनिया में, मुझसे लाखों गुना बोल लो, लेकिन कोई अनसीन ब्लेसिंग मेरे साथ काम करी कि मेरा फील से वो व्यक्ति ठीक हो गया। वही व्यक्ति ठीक हो गया पूरी तरह, जो एक एस्ट्रोलॉजी जगत में नाम जाता था। उससे मुझे बुला के इंटरव्यू लिया। वो पहला इंटरव्यू जो हुआ, वो कहीं ना कहीं एक अनसीन ब्लेसिंग थी। अनसीन ब्लेसिंग, कि ना मालूम किस लोगों ने, ईश्वर ने क्या कराना है मुझसे। मैंने इंटरव्यू दिया और मैंने कह दिया मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हर को हील करता हूं। और मेरे पास फोन पे फोन आने लग गए और मैं हील करने लगा, और क्रम बनता है। तो ये जो हो रहा है ना, ये सब आपसे ही हो रहा है, आपसे कोई करवा रहा है, ये मान के चलो। जिस प्रकार आपका मालिक, आपका बॉस आपको कोई काम करवाता है, उसी प्रकार आपकी श्वास चलाने वाला मालिक आपसे कोई काम करा रहा है। कन्विंस? यस, नो? सो डू लाइक दिस। अभी देखो, दोनों ये जया जी हैं, ये सॉरी, दीनू जी हैं, शिवानी जी हैं, दे आर गोइंग टू राइट ए बुक। कुछ नहीं मिलेगा, दोनों मियाँ बीवी लगे रहते हैं दिन भर, ये करो वो करो वो करो। ये क्या है, कौन कर रहा है? मैं तो नहीं कर सकता था, इनको माध्यम बना दिया। जिसके निमित्त जो काम होना है वो उसके निमित्त ही होगा। आज हमारी बुक रेडी, दो वेरी प्राउडली से, एंड 99% क्रेडिट गोस टू दीनू।
ही यूज, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज हुआ बात अलग है, लेकिन जो इनिशिएटिव लिया उसी की जीत होती है। दिनू जी, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट ऐसा क्या इंस्टेंट थॉट आया आपके मन में कि मुझे किताबें लिखना है, कुछ करना है? आप शेयर करेंगे हमारे साथ कि नहीं? क्योंकि गुरु जी, मैं, एक्चुअली आपका जो छोटा छोटा ब्लॉग ये वो आता है ना, मैं देखा जया जी बहुत अच्छा लिखते हैं। हम बहुत आदमी नहीं जानते कहाँ जाके ब्लॉग ढूंढना है, मुझे भी मालूम नहीं था। तो मैं सोचा क्यों ना इसको एक पुस्तक का आकार दे, तैयार करें। काम चालू किया था, बीच में मोटिवेशन आ गया हृदय जी यूएसए, उनने एक किताब पीडीएफ बना के दिया। तो मैंने सोचा चलो इसमें भी तो बहुत सारे मटेरियल इनने इतना मेहनत करके इकट्ठा किए हैं। फिर मेरे को हिंदी सीखने का इच्छा है, शिवानी मुझे मदद कर रही थी इंग्लिश से हिंदी करना, तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है आप लोगों से। तो मैं सोचा क्यों ना तीन अलग अलग हिस्सा, जैसे आप जब बोलते हैं, आप कभी कलयुग लेके बोलते हैं, कभी पितृपक्ष, कभी ये, मैं सोचा इसको अलग अलग ढांचे में क्यों ना चेंज कर दिया जाए और रहे एक जगह में। यही सोच के मैंने काम किया और कुछ नहीं था विचार इसमें। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखो, ये मेरा काम हुआ ना, मुझे लगेगा मेरी किताब ने कर कौन रहा है ये, आज मैं अच्छा लिखा तो मैं तो डायरेक्टली इसको दूंगा। ये आपको आना चाहिए, ये हर व्यक्ति में होना चाहिए कि आप किसी को क्रेडिट दो, उसकी कृतज्ञता करो। और मेरे लाइफ में तो मैं कहीं मौका नहीं छोड़ता हूँ, जरा सी कृतज्ञता मिली, नहीं तो 70% मैंने देखा है लोगों को, वो काम करवा लेते हैं और अपना ठप्पा लगा देते हैं उस पर कि मैंने किया। तो ये, तो लाइफ है सर, मैं क्या करूंगा, किससे झूठ बोलूंगा आपसे? सॉरी, सॉरी, सॉरी। हाँ, बोले अनु। गुरु जी, एक चीज मेरा बोलना है। देखिए, हृदय जी ने भी काफी मेहनत किया, जया जी ऑल्सो डीड ए मार्वेलस जॉब, हृदय जी टू। जैसे मेरा कमी है हिंदी, मैं देखा हूं आप जो विस्तार से बोलते हैं उसको छोटा करने से भाव जो है, आप जो भाव से बोलते हैं, जो इमोशन रहता है, एम्पैथी रहता है, वो थोड़ा बहुत कम हो जाता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है ग्रुप मेंबर सबसे, थोड़ी बहुत किताब में पढ़े और जहां जहां गलती है ना, हिंदी में बोलेंगे, मुझे लथाड़े उसको निकाल के, ये तुमने यहाँ गलती किया हिंदी में, ये तो गुरुजी ऐसे नहीं बोलते हैं। नहीं, तो अभी ये लो और नहीं। अच्छा होते जाएगा। हाँ, हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। अभी तो हम काम करेंगे हमारा। लेकिन ये विचार कितने अच्छा है, और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट और है, मैं कभी नहीं करता। यू कांट बिलीव इट, आई एम गिविंग द होल डे। ये आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। ये आप समझिए, मैं आपको तो गुरु दक्षिणा मांग रहा हूं। मैं आज मेरा यूट्यूब चैनल में मेरे 1800 वीडियोस हैं, और 1800 वीडियोस में मैं डेली 4 घंटे भी दूं हर ट्यूब, क्योंकि मैं अपलोड तो कर दी है हमने, वी अपलोडेड ऑल द वीडियोस, बट वी डोंट नो द एल्गोरिदम ऑफ द यूट्यूब। तो उस पर व्यूज नहीं आते, एंड ब्यूटीफुल कंटेंट। टुडे आई गिव द 4 to 5 hours टू अंडरस्टैंड द एल्गोरिदम ऑफ द यूट्यूब। उस पर एक मशीन है, वो तो कोई आदमी थोड़ी बैठा है। वो मशीन में एक ही कीवर्ड को आप अलग अलग जगह यूज करोगे, डिस्ट्रिक्शन में यूज करोगे, तो वो आपकी रैंक करेगी। इसके लिए एक्सरसाइज है, लाखों रुपया लगता है। वी आर अनेबल टू पे। तो मैंने कहा क्यों ना मैं खुद सीख लूं। तो अभी मैं पांच पांच, अभी नवरात्रि के आप देखिए, अभी यूट्यूब जो ग्रोथ हो रहा है मेरा चैनल, स्लोली स्लोली अपना, वो धीरे धीरे। लेकिन इसमें आप थोड़ा हेल्प में चाहूंगा आपसे। आपसे जब भी कोई मेरा यूट्यूब चैनल आए, उसको लाइक कर दो, एंड गुड कमेंट्स, कुछ भी लिख दो आप। गुड गुरु जी, या आपका तो हूं मैं, ये जो कर रहा हूं आपका ही तो होगा। और दैट आई एम एक्सट्रीमली 101% श्योर कि एक टाइम बाद, आफ्टर 6 months, आफ्टर 1 month, दे विल स्टार्ट टू गेट सम रेवेन्यू फ्रॉम यूट्यूब। आफ्टर ए ईयर, ये मेरा डिसीजन है। 1 साल बाद रेवेन्यू ऐसा है कि मैं चैरिटी में लगा सकूं। आपसे मैं केवल इतना हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जैसे जया जी करती हैं, ठीक है, रिंकू करती है, पहले वाली शी इज वेरी वेरी पर्टिकुलर। कोई वीडियो आया, फटाफट तैयार करके वीडियो जस्ट करके, उसका एल्गोरिथम में वह सब्सक्राइब करने का तो बोलता ही नहीं मैं किसी को भी। लाइक, सब्सक्राइब,
वो कमेंट करोगे ना तो वो अपग्रेडेशन में ऊपर आएगा। अंडरस्टैंड? आपका क्या जाता है, एक लाइक ही कर दो, कमेंट करना, कमेंट करो, सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा होगा अपना चैनल, मेरा चैनल, आपका चैनल, मेरा नहीं, आपका चैनल। वह चैनल की आप विजिट करोगे ना तो आज की तारीख तक इस धरती पे जितना ज्ञान है वो सब ज्ञान मैंने सरल तरीके से आपको दिया है। हो सकता है कुछ समय हो वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं हो, लेकिन कंटेंट एक नंबर है। और ये मेरा चैलेंज है, अगर किसी न किसी को मेरे जीते जी या मेरे मरने के बाद भी किसी को वो मिला ना तो वो उसकी शॉर्ट वीडियोस बना बना के उसको वायरल करेगा। क्योंकि मैंने कोई किताबी ज्ञान नहीं बोला है, ये आप जानते हैं। आज पितृपक्ष को मैं चाहता हूं, चलो बात यहां खत्म हो गई कि आपसे हम्बल रिक्वेस्ट, जो भी यूट्यूब लिंक है हमारी, उसमें केवल आप देख लो, साथ में जितनी देर देख सकते हो, अच्छा लगे देखने के बाद उसको हो सकता है तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब तो हो गई, हो सकता है तो फॉरवर्ड करना तो फॉरवर्ड करो, ये आपके ऊपर है। लेकिन करो जरूर, कि आपका एक छोटा सा प्रयास ये मेरी मेहनत को एक कई गुना आयाम पहुंचा देगा। और ये कितने लोग, हम 12-15, आई एम वेरी, कभी कभी डिसअपॉइंट होता हूँ कि यार मेरे वीडियोस आते हैं उसमें साला कोई देखता भी नहीं है, ना कोई लाइक डालता, दैट्स व्हाई आई क्लोज द टेकिंग द डेली सेशन। मतलब नहीं मैं क्या इतने पुराने वीडियोस पढ़े, इनको मैं एक एक घंटा, दो दो घंटा देकर टाइम देकर अपडेट करूँ? बिकॉज वेन पर्सन इन, बिकॉज जो लोग आते हैं। लेकिन ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अब बात यहाँ पे खत्म हो गई। आप जब भी आए वीडियोस देखकर आपको, और ये मेरे जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे उनसे भी मेरा निवेदन है, क्योंकि आप लाइक कमेंट्स कुछ करेंगे ना, लिखेंगे तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा, तो वो कन्वर्सेशन से वो वीडियो अपडेट होता रहेगा। ठीक है? तो पितृपक्ष के ऊपर भी जो हमारा कंटेंट है ना, ये आने वाले टाइम में चलेगा। मैं माफ करना इतना बड़ा बन के तो नहीं बात कर रहा हूँ, आई कैन कंपेयर विद माई ओशो। जो ओशो की सोच थी ना, जो ओशो उस वक्त सोचता था, वो आज कहीं ना कहीं मेरे मुख से ऊपर वाला कहलवा रहा है। ओशो के आज की तारीख में कटिंग बना बना के वीडियो लोग डालकर अपना अर्न करें, वो ठीक है, अर्न करें, देर से उनका इशू है। लेकिन नॉलेज तो आ रहा है, हर आदमी में अवेयरनेस आ रही है। आज की इंटेलेक्ट क्वालिटीज में 100 में से 70 इंटेलेक्ट पीपल्स आर कनेक्टेड विद ओशो और बुद्धिज्म। आई एम वेरी sorry to say, all the intellectual people, high class people, is not believing in that rituals. They are believing on the practical thought. और because the youth coming, and I am very proudly say, मेरा जो यूथ है वो 40% है जो मेरे व्यूइंग करते हैं। अभी डेली हम एक रील बना के डाल रहे हैं पितृपक्ष को इंकरेज करने के लिए, और पितृपक्षों में डेली अपनी मेहनत करके खुद आधा घंटा एक घंटा लगता है मुझे, तो आई एम नॉट ए प्रोफेशनल बट आई एम श्योर वन टाइम आई विल बिकम ए टू मच हैंडी। क्योंकि मेरा मानना है कि मेरे पास कोई टीम तो है ही नहीं कि मैं कोई लाख रुपया महीना देकर कोई टीम को खरीद लूं। ये कर दे बेटा, तू ये कर दे, दीनू ये कर दे, जाया तू ये कर दे, वो कर दे, कैसे कर दे, क्यों करना, आपको नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपसे इतना एक्सपेक्ट तो करता हूं कि कभी भी यूट्यूब आए, चैनल आए आपके पास, देखे, लाइक करें, कमेंट्स करें, कुछ भी करें, गुड इज गुड। कोई क्वेश्चन आता हो तो मन में क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन जब पूछोगे जब आप पूरा वीडियो देखोगे। जया भी बराबर अपडेट करके आपको देखिए, जया के जो ब्लॉग्स लिखे हुए हैं स्पीकिंग ट्री में, व्हाट ए कंटेंट्स एंड हाउ ब्यूटीफुली रोटेड। अभी उसको भी, वो भी कहीं ना कहीं डिमोरलाइज हो गई कि यार इतना भेजती हूँ करती हूँ, कोई देखता तो है नहीं, कोई पढ़ता तो नहीं है। डोंट वरी जया, यू विल अपडेटेड इट। हाउ योर फेस, योर हेल्थ इज नॉट लुकिंग गुड, योर फेस इज नॉट लुकिंग गुड जया, एवरीथिंग इज ओके, okay, you can postpone the divine meet if not, if you are unable to come, okay, no need to take a pain, because there wherever you go the Krishnavini house, there obviously there is an allergy of the dogs there also, so I don't want that you go there and
come again when you come back to give the problem. Okay, now coming Pitra Paksha, 16 days. Today we go to the Pitra Pranayama along with the gratitude for those are performing the ritual for you. यह सब आपको जब क्लियर होगा, क्योंकि देखिए आपकी भी एक उम्र तक, जब आप 6 ईयर तक के थे, हो सकता कोई आपका श्राद्ध कर रहा हो, 12 साल के हो गए तो हो सकता किसी ने 25 साल के हो किसी ने छोड़ दिया हो। क्यों? क्योंकि हमारी जनरेशन में हम 2 पीढ़ी का करते हैं, माता पिता और दादा दादी। हो सकता है आप उस लेवल में नहीं आके लबी होके एक उम्र तक किया होगा। आज जैसे फॉर एग्जांपल मेरी 65 एज है, तो अगर बाय चांस मेरे बच्चे वगैरह जो होंगे वो तो 65 ईयर्स पहले के होंगे, 65 ईयर्स पहले वो ग्रैंडफादर के रूप में मैं होऊंगा कि आई कांट इमेजिन, मतलब आई कैन प्रे, क्योंकि हो सकता है मैं जब 5 साल का था जब भी वो कर रहे तो मेरे ऊपर उसकी कर्म बनती कि मेरे को वो करना है, ग्रेटिट्यूड पे करना उनको भी। ओके, एवरीबडी अंडरस्टैंड द पितृ प्राणायाम? पितृ प्राणायाम क्लियर हो गया है ना? आज हम पितृ प्राणायाम में हम एक पितृ ध्यान करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजिकल पितृपक्ष मेडिटेशन।